तो मैं इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट कर रहा हूँ। तो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं पुराना डाटा उठा रहा हूँ, अक्टूबर 1 है 2025 का ये, ठीक है। और मैं इसका बैक टेस्ट कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी का। लाइक जैसे भी ये कैंडल आई, ठीक है, अब इसने 9 और 15 EMA, ठीक है, दोनों में से एक को टच करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, जो मेरी 10 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है, अब ये जो 10 पॉइंट की कैंडल है, इसका हाई ब्रेक जैसे ही होएगा, मैं यहाँ पे कॉल साइड में जाऊँगा, ठीक है, और 1:2 का टारगेट रखूँगा। तो ये मेरा यहाँ पे सीधा 1:2 आ चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड पे चलते हैं। तो ये अपने ग्रीन वॉल्यूम भी आ गई और ये 23 पॉइंट की कैंडल भी आ गई, ठीक है। अब ये हमारा बाई साइड में है, क्योंकि हमारा क्रॉसओवर भी ऊपर के साइड में है। ब्लू वाला मेरा 9 EMA है, ब्लैक वाला मेरा 15 EMA है। टाइम फ्रेम मेरे पास में 3 मिनट का है। और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, मैं 1:2 के लिए यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अभी जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, तो मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हो गया और ये फुल टारगेट आ चुका है, ठीक है। ये फुल टारगेट अपना यहाँ पे आ चुका है। अब स्टॉप लॉस का ये है कि जो भी इसका, जिस कैंडल पे अपन ने एंट्री बनाई थी, इससे 5 पॉइंट नीचे लेकर के जाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि ये 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। तो ये तो अपना स्टॉप लॉस रहना ही चाहिए, जो भी अपना लो है उससे 5 पॉइंट नीचे का, तो ये एक बफर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डाउट हो कि दोनों लाइन में से किसको टच करके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, तो अभी देखो ये 9 EMA है ब्लू वाला, इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन 15 वाले को टच करके दोनों के EMA के बीच में इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर हाई ब्रेक होता है तो ट्रेड तो करनी है। अब दोनों EMA से किसी के ना किसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है अपन को, यानी अभी अपन को 15 EMA के ऊपर रिजेक्शन लेकर के क्लोजिंग मिली है, ठीक है। तो भी अपन इसका हाई ब्रेक होने पर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो क्या अपना इसका हाई ब्रेक हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो हमारे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस उड़ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके। तो इस कैंडल ने देखो EMA को टच तो कर दिया और हमारा वॉल्यूम भी ग्रीन है लगातार 3-4 कैंडल से, लेकिन यहाँ पे कैंडल ने रिजेक्शन दे करके ऊपर क्लोजिंग दी नहीं है। भले कैंडल का कलर कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। अभी इसने क्या, यही क्लोजिंग दे दी और इसने ना तो अपना ये 15 वाला टच किया, मानता हूँ इसने टच नहीं किया, लेकिन इसने 9 वाले को टच करके ऊपर क्लोजिंग भी तो नहीं दी, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है। अभी इसने देखो 15 वाले को टच करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, दोनों के बीच में है, ठीक है। अभी जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो अपन यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। पहले हाई ब्रेक होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये इसका हाई ब्रेक हो गया और यही अपना 1:2 भी टारगेट हिट कर गया, ठीक है। तो ये इस तरह से, और ये 1:2 यहाँ पे देखे तो अभी बाकी है। ओके। तो मार्केट सीधा उस दिन गैप अप ही ओपन हुआ, ठीक है। तो आपको तो इंट्राडे में इसको क्लोज कर देनी है 3:28 के आसपास में। ओके। तो ये एक और एग्जांपल है मेरे पास में। ये अपने पास में आई एक रेड कलर की कैंडल, दोनों EMA को टच करके रिजेक्शन दे करके ऊपर क्लोज कर दी, ठीक है। 13 पॉइंट 17 पॉइंट की अपनी ये कैंडल है, ठीक है। 13 पॉइंट की ये अपनी कैंडल है। अब मैं इसका लूँगा और इसका 1:2 कर लूँगा, और इसका हाई ब्रेक होगा तो अपना टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। एंट्री बन जाएगी इसका अगर हुआ तो हाई ब्रेक। तो ठीक है, इसका हाई ब्रेक हो चुका है, अपन ने यहाँ पे एंट्री बना ली। हम्म, अभी हाफ टारगेट हिट हुआ था इसका। ओके। लगभग फुल टारगेट इसका हिट होने वाला था। चलो ठीक है, ये अपने ये फुल टारगेट हिट हो चुका है। मैंने कोई स्किप नहीं किया, जितनी भी ट्रेड मिल रही है मैं सीधा यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी देखे तो, हाँ, ये वाला देखो, इधर भी 1 बजे यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर की वॉल्यूम आई थी, और लेकिन उसने यहाँ पे रिजेक्शन नहीं दिया था। और आपको दिन का एक ही ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अभी अपना 9 EMA ब्लैक लाइन के नीचे आ चुका है, तो अपन पुट साइड में देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये अपना एक देखते हैं, ग्रीन कलर का वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। और ये कैंडल भी आ चुकी है और इसने रिजेक्शन दे करके यहाँ पे क्लोजिंग दी, देखो इसको देखो रिजेक्शन दे करके, ठीक है। ओपनिंग इसकी आती है और क्लोजिंग देखो कहाँ पर दी है। अभी नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक हो जाएगा कैंडल का, और आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे ओपनिंग यहाँ से दी है और रिजेक्शन हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन रिजेक्शन हो गया था फर्स्ट ही कैंडल में, ठीक है। तो अभी जैसे इसका लो टूटेगा तो इसका टारगेट 1:2 का अपन लेंगे, ठीक है। अभी इसका लो टूट चुका है तो यहाँ पे 28.30, यानी इसका डबल अपना टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो ट्रेड आपको बहुत कम मिलेगी, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से करने पर, महीने की लगभग 10 से 15, ठीक है। और उसमें से 3 से 4 SL जा सकते हैं।
अभी तक तो फिलहाल गया नहीं, अक्टूबर के महीने में सिर्फ 2 एसएल गए थे और ये मार्केट क्लोज हो गया। टारगेट आपका यहाँ तक ही रहा इंट्राडे में, ठीक है। तो ये पुट साइड का सिनेरियो था। एक और मेरे पास में पुट साइड का एंट्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखते हैं। ठीक है, अभी इसने रिजेक्शन देकर के यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अब कैंडल का कलर कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अभी अपना ईएमए क्या है यहाँ पे नीचे है, ठीक है। अब अपन तो पुट साइड में चलेंगे। अब पुट साइड के लिए अपन को क्या चाहिए, अपना सारा कंडीशन मैच कर रहा है, बस एक कंडीशन और चाहिए, इसका लो ब्रेक हो जाएगा तो अपन एंट्री बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका तो हाई ब्रेक हो गया तो ये अपना एंट्री कैंसिल हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस हो गया, तो यानी अपना जो स्टॉप लॉस था वो ऑलरेडी यहाँ पे हिट हो चुका है बिना एंट्री के। सिंपल सी बात ये है। ओके। ओके, तो ये एक 13.4 की एक कैंडल आई है, इसने रिजेक्शन दिया अच्छा खासा और क्लोजिंग भी दी है, तो इसका एंट्री अपन बनाएंगे। ओके, और इसका 1:2 यहाँ पे मैं लूँगा, 1:2, ठीक है। और जैसे इसका लो ब्रेक होगा अपन निकलेंगे फुट साइड में। अभी इसका कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में। ओके, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ओके, इसका लो ब्रेक हो चुका है सिंगल ही कैंडल में। ओके, ये टारगेट के पास पहुंचने वाला है। ओके, तो ये टारगेट ही हिट हो चुका और ज़्यादा मैंने देखा है कि 2 बजे बाद ही इसकी एंट्री मिल रही है ज़्यादातर, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, कैंडल का साइज़ जो है 40 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 40 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कभी भी 2,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा एक प्लॉट पर, ठीक है। यानी जो आपका लॉस होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कभी भी 2,000 से ऊपर नहीं होगा अगर कैंडल की साइज़ 40 है। अभी जैसे इधर 13 पॉइंट की थी तो आपका ओनली 6 से 7 पॉइंट का प्रीमियम के अंदर स्टॉप लॉस था, ठीक है। लगभग लगभग 500-600 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था और यहाँ पे आपको टारगेट कितना मिला, 1,000-1,200 रुपये, ठीक है। तो जब भी 40 पॉइंट की कैंडल आएगी तो 80 पॉइंट का टारगेट भी मिलेगा, ठीक है। यानी लगभग लगभग आपको 4 से 5 हज़ार का प्रॉफिट वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे टारगेट सीधा हिट होता है।